अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फातिमा और आज हम बात करेंगे नमाज पे। बज़ाहिर हम सब ये तो जानते हैं कि नमाज दिल का सुकून है, दीन का सुकून है। नमाज ही हमें तमाम बीमारियों, तकलीफ़ों, परेशानियों से बचाती है और नमाज हमें अपने रब के करीब करती है। मगर इसके बावजूद भी हम नमाज अदा नहीं करते। ये नमाज में कमी कोताही कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक नमाज छूट गई, चलो अगली पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। नमाज दीन में तो सख्ती नहीं है, बेशक दीन में सख्ती नहीं है, बेशक दीन में सख्ती नहीं है, लेकिन पाबंदी है। देखिए, अगर एक डॉक्टर एक मरीज को सही टाइम पे दुआ नहीं देगा, सही टाइम पे उसकी ड्रिप नहीं लगाएगा, कमी कोताही करेगा, सुबह की ड्रिप रात को, रात की ड्रिप सुबह को लगाएगा, तो इसमें मरीज का नुकसान होगा। वैसे ही आपका नुकसान है अगर आप पाबंदी नहीं करेंगे। नमाज जो है ना, अल्लाह को बहुत महबूब है और नमाज एक ऐसी इबादत है, अगर आप अदा नहीं करेंगे तो इसमें आप ही का नुकसान है। अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है। बहुत सी मखलूक हैं इस दुनिया में जो अल्लाह की इबादत करती हैं और अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें हर पल, हर दिन, हर रात हम उस ज़ात के साथ के मोहताज हैं। अगर हम दुनिया में पास होने के लिए या दुनिया के इम्तिहानात में पास होने के लिए बहुत मेहनतें करते हैं, बहुत मशक्क़तें करते हैं, हम कहते हैं कि यार हमने टॉप करना है, कुछ कहते हैं हमने बहुत पासिंग मार्क्स दे के हम पास हो जाए, मगर आखिरत के इम्तिहानात की कितनी तैयारी है? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, आखिरत के सब्जेक्ट्स, जिनको पास करना आपका बहुत ज़रूरी है। और आखिरत द डे ऑफ द जजमेंट है, आपका रिजल्ट का दिन, जिस दिन आपकी नामा-ई-माल आपके सामने किए जाएंगे, जिस दिन आपका ये पूछा जाएगा कि आप कितने पाबंद थे नमाज के। देखिए, अगर जैसे बोर्ड के एग्जाम्स पास अगर हम एक भी नहीं करेंगे ना, तो हमारा टोटल मार्क्स शो नहीं होता। वैसे ही अगर हम एक भी नमाज छोड़ देंगे तो हमारे टोटल मार्क्स शो नहीं होंगे, आखिरत में नहीं होंगे टोटल मार्क्स शो। सब कहते हैं कि दीन में सख्ती नहीं है, बेशक दीन में सख्ती नहीं, मगर पाबंदी जरूर है दीन में। आप ये क्यों भूल जाते हैं? अगर एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ले लें कि हम बोर्ड में हैं, अगर एक सब्जेक्ट हमारे पास आया है तो उसका जो पहला सब्जेक्टिव है, पहले क्वेश्चन आंसर्स का जो हमें मिलता है, अगर वो हमें ना आता हो तो हमारी हालत थोड़ी टाइट हो जाती है, हम घबराने लग जाते हैं और घबराहट के मारे हमें बाकी सब भी भूल जाता है। ऐसा ही है ना, भूल जाता है। तो कब्र में तो पहला सवाल ही नमाज का है, तो फिर आप बताएं आप क्या करेंगे? घबरा जाएंगे, फिर अगले जवाब देने की तो हमें हिम्मत ही नहीं होगी। अल्लाह जब नाराज होता है ना, तो मालो, दौलत, ऐशो, इज्जत, ऊंचा मकाम नहीं छीनता, वो सजदे छीन लेता है। आप अपनी जिंदगी पे गौर करें, अल्लाह आपसे राजी है या अल्लाह आपसे नाराज है? देखिए, अल्लाह अगर नाराज हो गया ना, आपको दुनिया की हर शय मिल सकती है, लेकिन आपको सुकून नहीं मिल सकता। और हर इंसान की जिंदगी में जो सबसे बड़ी दौलत है वो सुकून है, सुकून जो दिल से होता है। 30,000 से 50,000 तक हम किसी नौकरी करके, कोई नौकरी करके किसी बॉस के सामने हाथ बांध सकते हैं, लेकिन उस जात के सामने हाथ बांधना हमारे लिए मुश्किल होता है जिसने करोड़ों का दिल दिया, करोड़ों की आंखें दी और एक इंसान में इतनी नेमतें अता की कि गिनने बैठ जाओ तो हम उसे गिन नहीं सकते। उस जात के सामने 10-15 मिनट हाथ बांधना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, आसान फरामोश हो गए। फिर कहते हैं कि हमारी जिंदगी में बड़ी मुश्किलात चल गई हैं या चल रही हैं। तो फिर यही होना है, अगर हम नमाज नहीं अदा करेंगे, नाकामियां ही होंगी हमारी जिंदगी में। नमाज अदा करें। नमाज ही है जो इंसान
تو کامیابی کے رستوں پر گامزن کرتی ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی مل جاتی ہے، مگر کچھ اعمال ایسے جن کی معافی نہیں ملے گی، اور نماز انہی میں سے ایک ہے۔ اگر آپ ادا نہیں کریں گے آپ کا نقصان ہے، اس میں آپ کو پھر حساب کتاب دے کر جانا پڑے گا۔ آپ کو اگر جنت حاصل کرنی ہے تو نماز ضرور پڑھنی ہے، اور ہر ایک انسان کی خواہش ہے، ہر مسلم کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت حاصل کرے۔ آپ جس امت سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے نماز بہت ضروری ہونی چاہیے۔ آپ کا نماز کے بغیر گزارا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ 5 وقت کی دعوت دیتا ہے اپنے بندے کو ملنے کے لیے، بلاتا ہے کہ ہاں میرے بندے میرے پاس آ جا، مجھ سے مل۔ اللہ اتنا غفور رحیم ہے کہ اللہ کو ہمارے دیدار کی طلب ہوتی ہے کہ کب اس کا بندہ اس کے پاس آئے۔ اللہ کو بہت پسند ہے اس کا بندہ اس سے مانگے، اور اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب انسان نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ بھی پھر عرش والوں سے کہتا ہے کہ دیکھ یہ میرا بندہ ہے، کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کی بھی عرش میں تعریف کرے عرش والوں سے؟ سب چاہتے ہیں نا کہ آپ لوگ کو جنت ملے اور عرش والوں پر آپ کا نام لیا جائے اور سب آپ کو وہاں جانے۔ نماز پڑھیں، 5 وقت اذان ہوتی ہے، ہر دفعہ ہم اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ذات تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے، سو برائے بھی ہو پھر بھی پا لیتی ہے، پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہر مشکل ہر تکلیف میں ہمیں اللہ کے ساتھ کی ضرورت ہوگی، اور اللہ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ دنیا والے نہیں دیکھیں گے آپ کے آنسو، دنیا والے آپ کا دل نہیں دیکھیں گے، اللہ دیکھے گا۔ دنیا والوں کے سامنے اگر روئیں گے نا تو تماشا بنا دیں گے، رب کے سامنے جب روتے ہیں نا تو تماشا نہیں بنتا، سکون ملتا ہے۔ اور دنیا میں جو سب سے بڑی دولت ہے انسان کے پاس، اس کا سکون ہے۔ اگر آپ نماز نہیں ادا کرتے تو آپ غلط صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے تو سجدے چھین لیتا ہے، اور پھر انسان کی زندگی میں ناکامیاں ہی ناکامیاں ہوتی ہیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو؟ نہیں نا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہر دم ہر پل اس کے ساتھ اس کا رب ہو، تاکہ وہ ہر مشکل سے نکل سکے، اگر مشکل آئے بھی تو نکلنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں جب اذان ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ آتا ہے نا، حی علی الفلاح۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ صلاح میں نماز، فلاح میں کامیابی، نماز میں ہی کامیابی ہے۔ اگر آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دین اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو، اور دین اور آخرت دونوں میں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ سب چاہتے ہیں۔ آپ کو دل کا سکون جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں جو ایک چیز کی کمی رہ گئی ہے نا وہ سکون ہے، اور سکون صرف نماز میں ہے۔ آپ نماز ادا کریں، دیکھیں آپ کو بہت سکون ملے گا، اللہ کو راضی کریں، دیکھیں آپ اپنے آپ کو ہر مشکل سے آزاد پائیں گے، آپ کی مشکلات آپ ساری آسان ہو جائیں گی، ساری کی ساری آسان ہو جائیں گی۔ لاسٹ میں میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے۔ ایک روز میرے رب نے کیا مجھ سے شکوہ، روز مانگنے ہی آتا ہے،
कभी मिलने भी आया कर। हम लोग यही तो करते हैं जब हमें सेल्फिशपन होता है हमारा, जब हमें अल्लाह की ज़रूरत होती है तभी हम सजदे करते हैं, तभी हम नमाज पढ़ते हैं, तभी हम अल्लाह को याद करते हैं। कभी कभी ना दिल का टूटना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब इंसान का दिल टूटता है तभी तो इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है। तो इसीलिए पास टाइम न चाहते हुए भी, गलती ना होने के बावजूद भी जो आपका दिल दुखा देता है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपसे नाराज था और आपको अपने पास आने की दावत देता था, मगर आपने उसकी दावत को ठुकरा दिया। और अल्लाह को आपसे बेहद मोहब्बत है, इसीलिए अल्लाह आपको अपने पास लेके आया है, अपने करीब रख रहा है। बाकी हर एक अमल जो आप करते हैं, चाहे किसी का दिल दुखाते हैं, चाहे किसी के साथ बुरा करते हैं, उसकी सजा तो आपको मिलेगी और मिलती है। अगर आपको दुनिया में नहीं मिलेगी सजा तो आखिरत में मिल जाएगी। बास गुनाह हम ऐसे करते हैं कि कहते हैं कि कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कोई हमारा क्या ही कुछ कह लेगा, और हम न चाहते हुए भी दूसरों के साथ बुरा कर देते हैं, दूसरों के दिल दुखा देते हैं। तो फिर एक बात याद रखिए, भले ही आपकी फाइनेंशियल इश्यूज में कमी ना आए, भले ही आपका मकाम, आपका रुतबा दुनिया वालों के सामने कम ना हो, लेकिन अल्लाह के सामने कम हो जाएगा। अल्लाह के सामने आप गिर जाएंगे और आपके दिल का सुकून, जो सबसे बड़ी दौलत है, वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए नमाज अदा करें। नमाज आपको हर बुराई से दूर रखेगी, नमाज आपको कदम कदम पर संभालेगी, और अल्लाह ताला उस बंदे की हिफाजत करता है, और अल्लाह ताला उस बंदे को हर मुश्किल और हर परेशानी से आज़ाद रखता है जो नमाज अदा करता है। अगर कोई मुश्किल आ भी जाए तो फिर अल्लाह उसकी मुश्किलात को हल कर देता है, क्योंकि उसके साथ उसका रब होता है। अकेले चलने से बेहतर है ना कि अल्लाह को साथ लेकर चलें, और अल्लाह को साथ लेके चलेंगे तो कामयाब ही कामयाब होंगे। फिर तकलीफें जो होंगी और मुश्किलात होंगी वो तो हल हो जाएंगी, और दुआएं कबूल ही कबूल होंगी, है ना। हर एक का दिल चाहता है कि अल्लाह उससे राजी हो, और अल्लाह तब राजी होगा जब आप अच्छे काम करेंगे, नेक अमाल करेंगे, नमाज अदा करेंगे, और आपकी आखिरत अच्छी होगी। आप नहीं जानते, अगर आप नमाज नहीं अदा करेंगे तो आपको आखिरत में किन किन मरहलों से गुजरना पड़ेगा, किन किन से जवाब देना पड़ेगा, किन किन को। नमाज अदा करें। अगर अल्लाह का अज़ाब होता है वो बहुत दर्दनाक होता है, और हर मुसलमान चाहता है कि वो जन्नत हासिल करे। तो प्लीज नमाज अदा करें। नमाज में ही कामयाबी है और सुकून है। आप एक दफा कोशिश करके देखें, बगैर कोशिश के ना कुछ भी नहीं मिलता। जो लोग ये कहते हैं ना कि यार हमारे लिए दुआ करना कि हम भी नमाज पढ़ने लग जाएं, तो उन लोगों को मेरा एक मैसेज है कि बगैर कोशिश के आपको रब नहीं मिलता, वैसे ही बगैर कोशिश के आपको सजदे भी नहीं मिलेंगे। जैसे बगैर कोशिश के आपको कामयाबी नहीं मिलती इस दुनिया में, वैसे ही अगर आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, खुद नमाज के लिए खड़े नहीं होंगे, चाहे आपका दिल नहीं चाह रहा, नमाज का अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही, आप जबरदस्ती ही सही खड़े होंगे, कोशिश करेंगे। जब कितनी दफा आपकी बेध्यानी में ही नमाज अदा हो गई हो, तो कम से कम आपने नमाज तो अदा की ना, कोशिश तो की ना। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये प्रोसेस शुरू करते जाएंगे तो आपका और रब का कनेक्शन मजबूत होता जाएगा। आप अल्लाह से मांगे तो सही, अल्लाह आपको अता करेगा। अल्लाह को मांगे, अल्लाह से मांगे तो सही। हम मांगते ही नहीं तो हमें कहाँ हदायत मिलेगी। हदायत ऐसे नहीं मिल जाती। आप जब तक खुद नहीं सोचेंगे कि आपने बदलना है, आपने कोशिश करनी है, आपने मेहनत करनी है, तब तक आपको हदायत नहीं मिलेगी, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोचेंगे ना कि यार हमने बदलना है, तो आपको अल्लाह बदल देगा। आपको अंदर अल्लाह ऐसे जज्बात पैदा कर देगा जो इंसान को अल्लाह के रास्ते पे लेके आते हैं।
تو پہلے آپ اپنے آپ پر توجہ دیں. دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈنے سے بہتر ہے، دوسروں کو غلط ثابت کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اندر کی خامیوں کو، غلطیوں کو صحیح کریں. دیکھیے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہزاروں خامیوں میں سے جو ایک خوبی ڈھونڈتا ہے وہ رحمان ہوتا ہے، اور جو ہزاروں خوبیوں میں سے ایک خامی تلاش کرتا ہے وہ انسان ہوتا ہے. انسان ہوتا ہی ایسا ہے کہ دوسروں کو گرانے کی کوشش کرتا ہے،